हमारे बीच में बैठे हैं बलविंदर जी, भारतीय युवा महासभा संयोजक। अब हम एक महा आंदोलन करने जा रहे हैं, तो इस महा आंदोलन के ऊपर एक चर्चा करते हैं। सर जय भीम। सर्वप्रथम आपके दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम और आपको भी जय भीम। जी। देखिए, हम जो आपने जो बात कही आंदोलन कर रहे हैं, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जो भारतीय युवा महासभा एक हमने बनाया, ये कोई संगठन नहीं। पहली बात आपसे क्लियर करना चाहता हूं कि ये कोई संगठन नहीं है, ये सामाजिक संगठनों का समूह है। भारतीय युवा महासभा का सिर्फ ये है कि जैसे मान लीजिए दिल्ली में कोई साथी संगठन चला रहे हैं, इसी तरह राजस्थान में साथी संगठन चल रहे हैं, इसी प्रकार से अलग अलग स्टेटों में तमाम संगठन चल रहे हैं। तो उनको एक माला में पिरो के एक देश के लिए एक सामाजिक आंदोलन तैयार करना। और सामाजिक आंदोलन क्या है? देखिए, जिस तरह से अभी आरक्षण में वर्गीकरण का मामला हमारे सामने आया, तो आरक्षण में वर्गीकरण से कहीं ना कहीं जो सिस्टम है, जो न्यायपालिका, उसने हमारे आपस में ही, जो हमारा दलित समाज है, उसमें आपस में फूट डाल दी। बार बार कभी आरक्षण की बात आती, कभी SC/ST एक्ट की बात आती है, तो कहीं ना कहीं लगातार हमले हो रहे हैं हमारे ऊपर। तो हमने ये कहा कि इसको रोकने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब तक ये जो आरक्षण है, आरक्षण को 9वीं अनुसूची में नहीं डाला जाएगा, तब तक ये रोक नहीं लगेगी। क्योंकि पहले जो हमला होता था वो संसद से होता था, नेता करते थे, लेकिन अब न्यायपालिका कर रही है। तो उसे रोकने के लिए, ताकि कोई छेड़खानी ना करे हमारे जो हक अधिकार है, जो हमें भारत का संविधान हमें अधिकार देता है, जैसा छेड़खानी ना हो, तो उसे 9वीं अनुसूची में डलवाया जाए। इसको लेकर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। साथ में जो कोलेजियम सिस्टम है, हम बात करते हैं, बार बार कोलेजियम सिस्टम की बात करते हैं, कि हर जगह हमें रिजर्वेशन का फायदा हमारे लोगों को मिलना शुरू हुआ। अब हमारी पहली पीढ़ी पढ़ लिख के आगे बढ़ रही है और समाज में अपना नाम कमा रही है, अपना मान सम्मान प्राप्त कर रही है। क्या कारण है कि आज भी सुप्रीम कोर्ट के जजों में हमारी गिनती नगण्य है, बहुत कम है, एक सुप्रीम कोर्ट के जज है। तो न्यायपालिका में हमारे लोग क्यों नहीं है? क्या उनके अंदर काबिलियत नहीं है? क्या कहना चाहते हैं? देश की 85% आबादी के लोगों में काबिलियत नहीं है, लेकिन चंद प्रतिशत उनकी कोकें इतनी मजबूत हो गई कि वो ये सारी काबिलियत लेके बैठे हुए। तो हम कह रहे हैं कि न्यायपालिका में भी आरक्षण लागू होना चाहिए। आरक्षण तभी लागू होगा न्यायपालिका में जब वहां पर कोलेजियम सिस्टम खत्म होगा, ताकि हमारे समाज के भी जज बने, वकील बन रहे, वकील से लेकिन जज तो नहीं बन पा रहे। जो अहम फैसले हैं हमारे हक अधिकारों के, फैसले सुप्रीम कोर्ट दे रहा, सुप्रीम कोर्ट में हमारे लोग ही नहीं है। तो दूसरी लड़ाई हम इसको लेके लड़ रहे हैं। तीसरी हमारी लड़ाई जो इस समय करंट में हमारी चल रही है, वो मुख्य मांग हमारी ये है कि इस देश में जातिगत जनगणना हो रही चाहिए। जातिगत जनगणना के साथ आर्थिक जनगणना भी होनी चाहिए। पता लगे इस देश में किसके पास कितनी जनसंपत्ति उनके पास है। साथ में ये भी होना चाहिए, पता लगे कि इस देश के साधन संसाधनों में किसने कब्जा किया हुआ। तो जातिगत जनगणना होने के बाद जो भी, जिसका हम बार बार एक बात कहते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उस हिस्सेदारी को पूरा किया जाए। साथ में जो रिजर्वेशन SC/ST OBC माइनॉरिटीज को मिलता है, उसमें अभी तक हमने देखा कि ज्यादातर जो है सीटें खाली हैं। अगर हम SC की बात करें तो 22.5% आरक्षण होने के बावजूद भी मात्र 8% के आसपास ही वैकेंसी में हमारे लोगों को भरा गया, बाकी की सारी जॉब खाली है। इसी तरह OBC की जो 30%, जो 27% जो रिजर्वेशन मिलता है, वहां पे पूरी की पूरी खाली है। तो ऐसी स्थिति में वहां पे क्या करते हैं ये लोग कि NFS लगा के, नॉट फॉर सुटेबल करके, वो अपने लोगों को बैठा देते हैं, और हमारे लोगों का जो हक है, हिस्सा है, वो खा जाते हैं। हम कह रहे हैं कि वो जो हक अधिकार है NFS करके जो छीना जाता है हमारे लोगों से, वो हम छीनने नहीं देंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हमारी मांग है कि आप लोग जातिगत जनगणना और आर्थिक जनगणना के बाद, तुरंत बाद, जो आरक्षण में जो नौकरियों के अंदर खाली जगह है, बैकलॉग, वो पूरा भरा जाए। अगर 22.5% आरक्षण SC कम्युनिटी को मिला हुआ, तो 22.5% हमारा प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरी में होना चाहिए। सर एक बात जानना चाह रहा हूँ मैं, आप लोग जो आरक्षण मांग करने की बात करते हैं, जब 15% से आप आरक्षण मांग रहे हैं, क्यों ना आप जो है 100 में से 15% होने दे, तो बाद बाकी आप ले लो। नहीं, मैं इस बात से एग्री हूँ, और हम बार बार क्या करें, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी कह रहे हैं ना। लेकिन सरकार अब तक ये कहती रही, सुप्रीम कोर्ट अब तक ये कहता रहा कि हम लोग जो है 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं कर सकते, लेकिन जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। तो अब तक सुप्रीम कोर्ट क्या कहता था कि हम 50% से ज्यादा आरक्षण
दे नहीं सकते। तो जब आप 50% से ज़्यादा आरक्षण दे नहीं सकते, तो ये जो 10% आरक्षण एक्स्ट्रा आपने ईडब्ल्यूएस के नाम पे दिया, जब आपने बिना मांगे अपने लोगों को तो 10% आरक्षण दे दिया, जिनकी आबादी 3% है, उन्हें 10% दे दिया। लेकिन अब हम लोग जो 85% की बात करते हैं, उनको पूरा वो दीजिए। भाई ये लड़ाई तो सीधी होनी चाहिए ना। अगर रोटी 10 बन रही हैं, तो 10 में से 9 आप क्यों खाएँगे जब आपकी संख्या ही 1 है? तो हम लोग ये कह रहे हैं कि पहले अगर आप लोग ये कह रहे हैं कि भई हम आरक्षण नहीं बढ़ा सकते, तो हम क्लियर करना चाहते हैं कि ईडब्ल्यूएस के आधार पे, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, जिस तरह अभी रिज़र्वेशन में वर्गीकरण वाला जो मामला आया, हम ये कहते हैं कि भई कई माइनॉरिटी के साथियों से हमारी बातचीत हुई, कह रहे हमें आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिला। तो हम ये कहते हैं कि आरक्षण में क्या हमारे अल्पसंख्यक समुदाय को नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो हम कह रहे हैं अगर ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण बढ़ सकता है, तो क्या 10% आरक्षण जो हमारे समाज की जो अभी पिछड़ी हुई जातियाँ हैं, चाहे दलित समुदाय की पिछड़ी जातियाँ या ओबीसी समाज की जो पिछड़ी जाति है, तो 5% आरक्षण तो उनका अलग से कर दो, जो अति पिछड़ी हुई हैं। जो 22.5% और 27% मिल रहा है वो तो रहेगा ही। लेकिन जो और भी ऐसी जातियाँ जो नहीं ले पाई हैं इसका फ़ायदा, उन जातियों के लिए स्पेशल करके 5% एक्स्ट्रा कर दो, ताकि उन जातियों को मौका मिल जाए। साथ में जो माइनॉरिटीज़ की माइनॉरिटीज़ है, जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जो कह रहा है कि हमारे में भी गरीब होता है, भाई हमें भी मौका मिलना चाहिए, हक अधिकार हमारा भी, क्यों मूल निवासी तो वो भी है। तो जब वो ये बात कर रहा है, तो 5% क्या हम उन्हें अलग से नहीं दे सकते? अगर 10% में ईडब्ल्यूएस के नाम पे सारा जो आरक्षण है ब्राह्मण समुदाय खा सकता है, तो अल्पसंख्यक जो समुदाय है, क्या उसे 5% आरक्षण अलग से नहीं मिलना चाहिए? हम इस चीज़ को लेकर अब लड़ रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ है हम धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे तभी मिलेगी। अगर हम ये कहते हैं कि सारी चीज़ें एकदम सिस्टम बदल जाए, वो पॉसिबल नहीं है, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। सर ये 13 रोस्टर अभी तक जो खत्म करने की बात की गई थी, 200 पॉइंट रोस्टर, जो 200 पॉइंट रोस्टर जो है खत्म करने की बात की गई थी, वो अभी तक कहीं भी खत्म नहीं है। कहीं भी आपके जो है जो भी कैंडिडेट है नहीं भरे जा रहे हैं। सभी जगह देखिए जो जनरल कैटेगरी के ही जा रहे हैं, उसके लिए कोई बात नहीं कर रहा आपके समाज का। ऐसा क्यों? मैं यही बात आपको बता रहा हूँ कि लड़ाई कभी भी याद रखिए, जिसका पेट भरा है वो लड़ाई नहीं लड़ता, जिसका पेट खाली होता है वही संघर्ष करता है। रही बात 200 पॉइंट रोस्टर वाली, जब हम बात करते हैं, तो मैंने आपसे कहा कि जो बैकलॉग है वो भरना चाहिए। वो बैकलॉग कैसे भरेगा भाई? अगर आपसे कह दें कि बैकलॉग भरो, तो वो तो होने से रहा ना। मैं एक बात कहता हूँ आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से, एक बात अपने समाज के उन तमाम सामाजिक संगठनों से कहना चाहता हूँ। इस देश में 6.5 लाख के आसपास गांव हैं, और हर गांव में एक अम्बेडकराइट संगठन है जो रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। दिल्ली के अंदर ही लाखों की हजारों की तादाद में ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हर संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो उनके साथ 10 लोग होंगे। हर संगठन के पास 10 लोग तो होंगे ही कम से कम, तभी एक संगठन बनता है। तो जब 10 लोग आपके पास हो सकते हैं, क्या अब अपने हक अधिकार को जब आपने लेना हो, क्योंकि मांगने से तो देंगे नहीं, छीनना पड़ेगा, और छीनने के लिए आपको सड़कों पे आना पड़ेगा। तो क्या जितने तमाम 1-1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख संगठन जो अनरजिस्टर्ड संगठन है, अगर वो जिम्मेदारी ले ले कि 2-2 व्यक्ति दिल्ली को एक तारीख को इकट्ठा हो जाए। दिल्ली की मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि हम जिस तारीख का ऐलान जल्द करने वाले हैं, मैं अभी जल्द ही आपके माध्यम से बताऊंगा वो तारीख। तो जिस तारीख को हम लोग देंगे, अगर उस दिन दिल्ली की सड़कों पे 2 लाख, कहता हूँ 2 लाख, ज़्यादा नहीं कह रहा, 2 लाख अम्बेडकरवादी दिल्ली की सड़कों पे आ जाए, तो कोई माई का लाल है कि आपको कुछ कर दे, आपकी बात ना माने? दिल्ली की जेलों में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हमारे लोगों को उठा के जेल में बंद कर दे। अगर 2 लाख दिल्ली की सड़कों पे आ गया, पूरी दिल्ली बंद हो जाएगी, पूरे देश की अर्थव्यवस्था रुक जाएगी इस देश की। क्योंकि तमाम बड़े जितने भी वो हैं, राजनीतिज्ञ हैं, पॉलिटिशियन है, देश की संसद है, सब दिल्ली में है। तो जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं तो जनता से ये अपील करूंगा कि समय आ गया है, तमाम ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, सब जिम्मेदारी लें, और जल्द ही दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आप लोग तय कीजिए, अगर समाज को हक अधिकार दिलाना है तो आपको आना पड़ेगा। अब रोने से काम नहीं बनेगा कि उसने मेरा शोषण कर दिया, वो मेरे साथ कर रहा है, मैं नहीं आऊँगा। यह नाक की लड़ाई नहीं रही, यह समाज के सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई हो गई। तो अगर जितने भी संगठन है, अगर मैं कहता हूँ 3, 3.5, 4 लाख जो भी संगठन है, अगर हर संगठन से 3 या 4 बंदे या 5 बंदे दिल्ली आ जाए, तो दिल्ली को आप बंद कर सकते हैं। और जब तक मत छोड़िएगा जब तक आपके अधिकार ना मिल जाए। दिल्ली की कैपेसिटी नहीं है कि इतनी, ना जेल दिल्ली की है कि यहाँ पर 2-3 लाख लोगों को जेल में डाला जा सके, ना ही यहाँ के जो स्टेडियम, उनकी भी इतनी कैपेसिटी नहीं कि इतने लोगों को बंद कर सके। तो जब आप आएँ दिल्ली में, एक दिन अपने घर रह सकते हैं, तो 2 दिन दिल्ली में रहने के हिसाब से आइए, ताकि दिल्ली एक बार बंद हो गई ढंग से,
दिल्ली की सड़कें अगर आपने बंद कर दी सड़कों पर उतर के, और जेल जाने का डर निकाल दिया अपने मन से, मैं लिख के दे रहा हूँ, सरकार को झुकना भी पड़ेगा और आपकी जो मांग है उसे मानना भी पड़ेगा। और मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि आइए मिलकर संघर्ष करते हैं। और यहाँ पे कोई नेतृत्व के लिए बलविंदर सिंह आंदोलन नहीं चला रहा है, या हमारे जो साथी शशि भूषण भाई हैं, प्रदीप जी हैं, इसके गौतम जी हैं, जगदीश जी, और भी बहुत सारे साथी हमारे हैं। ये अकेले व्यक्ति अपने चेहरे के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये समाज के लिए, अपने अस्तित्व को मिटाने के लिए लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर समाज बचेगा, अगर समाज नहीं बचा तो हमारा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, हम अपने अस्तित्व को खत्म करवा देंगे, लेकिन इस समाज को कहीं भी झुकने नहीं देंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से बात चले, और भारतीय युवा महासभा की ये जो एक मुहिम हमने शुरू करी है देश भर के सामाजिक संगठनों को जोड़ने की, उसमें आप सब सहयोग करें, आपका मीडिया भी सहयोग करे, और आपके जो दर्शक हैं जो जुड़ना चाहते हैं, आप हमारा जो नंबर है वो आप जरूर डालिएगा, उस नंबर पे हमारे साथ संपर्क करें। हमारा जो नंबर है वो 7011274066। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, 7011274066। इस नंबर पे आप संपर्क करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और ये लड़ाई बलविंदर की नहीं है, आपकी अपनी लड़ाई है, क्योंकि अगर आज रिजर्वेशन अनुसूची में डाला तो आपके बच्चों का फायदा होगा। अगर जातिगत जनगणना होगी तो आपके बच्चों का फायदा होगा। अगर जो हमारी नौकरियों में बैकलॉग भरा जाएगा तो आपके बच्चों को फायदा होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में जज बनेंगे तो आपके बच्चे बनेंगे, हमारे बच्चे तो हम तो बनने से रहे। तो कुछ करने की हम एक उम्मीद लेके आपके आगे आए हैं, अपने समाज को कह रहे हैं कि आप आगे आइए, और आपके माध्यम से चाहते हैं कि वो लोग पहुंचे और हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अपनी समस्याओं को आप ही समाधान दे सकते हैं, कोई आपकी समस्याएं समाधान करने के लिए नहीं आएगा। आप उम्मीद करें कि उच्च वर्गीय आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, नहीं होगा तो अपना आंदोलन खुद लड़ें, अपने आंदोलन को सहयोग दें। धन्यवाद। नवोदय। जय भीम।